अच्छा, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन तो वैसे हमने कर लिए थे। अच्छा, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था सम ऑफ, प्रोजेक्टर नहीं चला। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मैं एक दफा सारे क्वेश्चन रीड कर देता हूं ताकि किसी भी क्वेश्चन में इशू ना रहे, और फिर आप लोगों का एक लेक्चर हो जाएगा रिवीजन लेक्चर, प्लस जो आपके एडिशनल क्वेश्चन जो आपसे नहीं होंगे। अच्छा, अब फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 11 निकालें, अपनी बुक से निकालें। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 200 एंड 300। ऑड नंबर तो पता है ना, इसका मतलब है वो पहला नंबर कह रहा है आपके पास a इज इक्वल टू 201। ऑड नंबर हूं या इवन नंबर हूं, दरमियान में जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? अब हर 100 के अंदर 50 नंबर ऑड नंबर होते हैं और 50 ही इवन नंबर होते हैं। या आप एन फाइंड भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो आपके पास ए एन है वो होगा 299 और एन इसमें है 50, और आपने फाइंड करना है इनका सम। अब सम के दो फार्मूले हैं, जो लगाओगे आपका आंसर आ जाए। ठीक होगी बात। अब अगले सवाल पे चलते हैं। वो कहता है सम ऑफ सीरीज, और सीरीज जा कहां तक रही है? इनफिनिट। और आपको पता है एस इनफिनिट का फार्मूला हमने पढ़ा a/1 माइनस आर। आर फाइंड करने का तरीका अपने ऊपर भरोसा नहीं करना, बल्कि कैलकुलेटर पे करना है। आर फाइंड करने का तरीका 3/5 डिवाइडेड बाय 1, तो आपका आर कितना आ जाएगा? 3/5, और ए आपके पास कितना है? 1। आपके पास एस इनफिनिट आ गया 1/1 माइनस 3/5। ठीक होगी बात। 5/, ये आपका आंसर आ गया। सेम आपने क्वेश्चन नंबर 13 करना है, सेम आपने क्वेश्चन नंबर 14 करना है। उसके बाद सेम आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। वो कहता है सम ऑफ इनफिनिट, कौन सा? 15। चले, इसमें हमारे पास ए कितना है? 1/1.डबल। आर मैंने आपको क्या कहा है कि आपने अपने ऊपर भरोसा नहीं करना, कैलकुलेटर पे करना है। अपने कैलकुलेटर पे लिखें 1 डिवाइडेड बाय 1.1 का स्क्वायर। फ्रैक्शन का बटन लगाना है, डिवीजन का साइन नहीं लगाना। फिर आगे डिवीजन का साइन इस तरह से लिख लो, डिवाइडेड बाय 1/1.11। सॉरी 1, एक ही 1 है, तो आपके पास आर आ जाएगा 10/11। अरे 10/11 को एस डी प्रेस करो जो आपके कैलकुलेटर के ऊपर है। एस डी 0.90, 0.90। सवाल हल हो गया। अब आपने फार्मूला क्या है आपके पास? a/1 माइनस ए आपके पास है 1/1.11 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0. अपने कैलकुलेटर में एज इट इज पुट कर दो। कैलकुलेटर ने जिंदगी आसान की हुई है हमारी। या जिन लोगों को फ्रैक्शन हल करनी नहीं आती थी, वो तो बस सिंपल कैलकुलेटर में पुट करे, आंसर आ जाए 9.0। 10 ओवर, तो पहले जो 0.9 है वो 0.9 ही एग्जैक्ट आ रहा था। नहीं ऐसा, फिर वो फ्रैक्शन लगाओ, फिर इसकी ना फ्रैक्शन लगाओ। कितना? हाँ, डायरेक्ट फिर लगाओ 10। जब आपका मैंने बताया था ना, पॉइंट के बाद अगर फ्रैक्शन ना एलिमिनेट हो रही हो ना, तो डायरेक्ट फ्रैक्शन लिख दिया करो, और अगर एलिमिनेट हो रहा हो तो फिर पॉइंट के में जाया करो।
क्वेश्चन नंबर 16 और 17 ये जरूर मैं हल करवाऊंगा क्योंकि ये अंग्रेजी है ना, और अंग्रेजी हमारा कौमी मसला है। ये हो गया था मुझे पता है, लेकिन बेसिकली मैंने ना उन स्टूडेंट्स के लिए करवाना होता है कि जो ऑनलाइन लेक्चर्स देते हैं ना, तो क्योंकि उन्होंने तो हल नहीं किया होगा ना। आए जरा क्वेश्चन नंबर 16। द फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 14। इसका मतलब है a 14 है। हर तरह का सवाल आपके लिए बहुत आसान होता है। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड फर्स्ट 10 टर्म्स आर इक्वल। जो वो कहता जा रहा है उसको करते जाएंगे। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड 10 टर्म्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। मैग्नीट्यूड कहते हैं वैल्यू को, कहते हैं वैसे उनकी वैल्यू आपस में बराबर है लेकिन उनके साइन डिफरेंट है। इसमें कहने का मतलब उसने कहा आपके पास a जो है वो है 14। कहते हैं पहली 5 टर्म्स का सम S5 बराबर है पहली 10 टर्म्स के सम के बट अपोजिट इन साइन। आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन हो ना तो उसके फार्मूले जोड़ तोड़ करके ना सब कुछ फाइंड हो जाता। अब आपके पास a गिवन है, S5 और S10 भी गिवन है। अब इसके फार्मूले लिख लेते हैं। पता है S5 का फार्मूला क्या बनेगा? n/2। फार्मूला ऊपर लिख देता हूं, n/2 2a प्लस n-1 d। अब S5 की जगह मैं लिखूंगा फिर 5/2 2a। पता है मैंने a की जगह 14 क्यों लिखा? प्लस n-1 d, मतलब के n-1 d 5-1 इज इक्वल टू -10/2 इंटू 2a प्लस n-1 मतलब 9d। अगर आप अपनी इस इक्वेशन में देखें तो सिर्फ एक अननोन रहेगा। वो तो आप कैलकुलेटर में भी पुट करोगे, सॉल्व फॉर एक्स करोगे तो भी आ जाएगा, और अगर सिंपलीफाई करोगे तो भी आ जाएगा। गॉट इट? तो आप देख लो, तो आपके पास ये आ गया 2.5 28 प्लस 4d इज इक्वल टू -5 28 प्लस 9d। 2.5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर, सिंपलीफाई करके मुझे डायरेक्ट d का जवाब बता दो कितना आ रहा है d। तो कर लो सिंपलीफाई, अगर नहीं किया तो -42 ओवर 11 -42 ओवर। इसको SD प्रेस करो, आपके पास भी यही 40 SD जो लिखा हुआ है तो आपके पास भी यही आंसर आ जाएगा -42 ओवर 11। SD प्रेस करने से क्या आ रहा है? क्योंकि 11 ये तकरीबन आ जाएगा 33 पॉइंट समथिंग। यहाँ पे उन्होंने डिवाइड करके -3 आ रहा है। नहीं, आपने डी का आंसर बताना है, डी का। -3.3 का आप 42 आ रहा है ना आपके कैलकुलेटर पे। पॉइंट में मैंने कहा है ना कि अगर पॉइंट के बाद आपके पास फ्रैक्शन ना रुके ना, पॉइंट के बाद डेसिमल नंबर ना रुके तो फिर बेस्ट फ्रैक्शन होती है, तो फ्रैक्शन में जवाब लिखा करें। तो आपका आंसर फिर यही है। अब हमने जाना है कहां पे? फाइंड क्या करना है? थर्ड टर्म। अब आपको पता थर्ड टर्म किसके बराबर होगा? a3 इज इक्वल टू a प्लस a मेरे पास कितना है? 14 प्लस 2 इंटू -42 ओवर 11 एज इट इज अपने कैलकुलेटर में पुट करें। जिस हालत में लिखा हुआ है इसी हालत में कैलकुलेटर में पुट करें। 70 ओवर 11 पॉजिटिव। यस। अब आपने ये देखना है आपके पेपर में आंसर 3 तरह से हो सकता है, फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में और डेसिमल में, और आपका कैलकुलेटर ये तीनों काम कर देता है।
तीन तरह से सवाल का जवाब हो सकता है, फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में और डेसिमल में। अब आपके जवाब हम देखते हैं कि हमें इस पूरे जवाब में एक मिक्स फ्रैक्शन नजर आ रहा है और हमारा आंसर इससे मैच नहीं कर। अब ऐसा करो, अपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट प्रेस करके एसडी प्रेस करो, 6 शिफ्ट प्रेस करो, एसडी प्रेस करो, तो आपके पास कितना आंसर आ रहा है? 6 होल 4/11। नहीं, आप लोगों ने जिस फॉर्म में भी आंसर चाहिए ना, आपका कैलकुलेटर ही उस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके दे देगा। तो जब बुजुर्ग मेहनत कर गए हैं आपको मेहनत करने की क्या जरूरत है? वरना सिंपल 11 का टेबल आता है, 11 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 66, बाकी बच गया 4 डिवाइडेड बाय 11। वो पता है ना, क्वोशिएंट, फिर आ जाता है रिमाइंडर और नीचे आ जाता है जो डिवाइजर होता है, जो डिवाइड करता है। ठीक होगी बात? तो वरना आपका आंसर फ्रैक्शन में आ रहा हो और आपको डेसिमल में चाहिए, एसडी प्रेस कर दो। डेसिमल से फ्रैक्शन में जाना है तो एसडी प्रेस कर दो, और अगर आपने मिक्स फ्रैक्शन में जाना है तो शिफ्ट एसडी प्रेस कर दो। आपका मिक्स फ्रैक्शन में जवाब आ जाए। तो आपका आंसर आ गया ए। फिर ये क्वेश्चन भी अंग्रेजी वाला है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -4 और 146। मतलब ए आपके पास है -4 और ए एन आपके पास है 146। डन। आगे वो कहता है सम ऑफ द टर्म्स इज 7171। मतलब वो कहता है एस एन 7171। ओके की बात। अब कहता है द नंबर ऑफ टर्म्स इज, हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स इज। देखिए, अच्छा मैथमेटिशियन वो होता है जो शॉर्टकट ढूंढ ले, और अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी वही होता है। हाँ जी, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन के अंदर है ए गिवन है, कितना? -4। ए एन गिवन है 146। आपके पास एस एन गिवन है 7171। ठीक होगी बात? हमने फाइंड करना है एन। इसमें से किसी ऐसे नंबर को, या तो आप दोनों फार्मूलाज को एक्सपैंड करो, ए एन का भी फार्मूला लिख लो, एस एन का भी फार्मूला लिख लो, आपके पास बन जाएंगी 2 इक्वेशन, और उन 2 इक्वेशन को साइमल्टेनियसली हल कर लो, एक तरीका। और दूसरा तरीका, एस एन का फार्मूला हमारे पास क्या है? n/2 एक फार्मूला है, a + a n = 71। अब n हमें चाहिए, फाइंड करना है, -4 + 146 = 71। अब सिंप्लीफाई करें हमारा आंसर, 101। n = 101। ओके की बात? नेक्स्ट, नहीं सारे नहीं करवा। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपके सवाल के जवाब में जो डिफरेंस आएगा, आपके पास 1 पैसा, 2 पैसा और 4 पैसा। आप या तो उसने पूछा क्या है कि 2 वीक के अंदर आपके पास टोटल कितने पैसे आ जाएंगे। आपने जब इसका सवाल का जवाब निकाला, इसमें ए जो हमारे पास आ गया 1, आर जो हमारे पास आ गया 2, और हमने फाइंड क्या करना है, एस 14। तो 2 हफ्ते है ना, और 2 हफ्तों में कितने दिन होते हैं? 14 दिन। आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 16383। और ये पैसा है, और आपको आंसर चाहिए रुपीज में, तो उसको 100 पे डिवाइड कर दो। ये तो पता है ना कि 1 रुपए में 100 पैसा होता है।
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 163.83। फार्मूला इस पे कौन सा लगाया आपने? एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। ये क्वेश्चन बैक सॉल्व से हो जाना है आपका। ये भी बैक सॉल्व से करना है, ये हल नहीं होते सवाल, ये बैक सॉल्व से हल करने। बैक सॉल्व का पता है ना? लिखा हुआ है 3 नंबर्स आर इन एपी एंड देयर सम इज 21। मतलब क्या है? 3 नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हैं और उनका सम कितना आना चाहिए? 21। अगली बात, 1, 5 और 15 आर एडेड टू देम। हर नंबर में ये तीनों नंबर ऐड कर दो तो वो क्या बन जाए? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपने सिंपल ये देखना है कि आपके पास ऐसे तीनों में से ऐसे कौन से नंबर है जिनको सम करें तो 21 आ जाए और उनमें ये 3 नंबर ऐड करें तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना दें। अब आपके पास पहला नंबर हम लेते हैं 5, 7, इनका सम करें तो, और ये बन भी क्या रहा है? अब जो उसने कहा है हर नंबर के साथ वो परफॉर्म करना है। पहले क्या कहा है? 1 ऐड करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो। दूसरा, सम को तो 21 आना चाहिए। ये दोनों काम इसके ऊपर हो रहे हैं पूरे। तीसरा उसने क्या कहा है? 1 ऐड पहले नंबर पे 1, दूसरे नंबर पे 5, तीसरे नंबर पे 15 ऐड करो। तो करके देखो, इसमें 1 ऐड किया, 6, इसमें 5 ऐड किया, 24, क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है? 2, इसको इस पे डिवाइड करो, 2 आ रहा है, इसको इस पे डिवाइड करो, 2, कॉमन रेशियो बराबर है। इसका मतलब है यही हमारा आंसर। अब अगले आंसर क्यों नहीं है? पहली बात कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उसने ऊपर क्या लिखा है? 3 नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद उससे अगला नंबर भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, या तो आंसर ए हो सकता था या डी। 21 भी सेम है। सम ऑफ 3 नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 70। 3 नंबर पकड़ने हैं जिसका सम 70 हो। तो पहली बात तो जिसका सम 70 नहीं है वो आपके आंसर में नहीं आ सकता, और वो होना भी क्या चाहिए? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब क्या इसका सम 70 आ रहा है? क्या इसका सम 70 आ रहा है? लेकिन ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है। आपका आंसर या तो सी बन सकता है। अब ये इसको इस पे डिवाइड करें 1/2, 1/2, इसको 1/2, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त सम 70 होना चाहिए, वो भी है। दूसरी शर्त भी पूरी। तीसरी शर्त, इफ द 2 एक्सट्रीम टर्म्स आर ईच मल्टीप्लाइड बाय 4। एक्सट्रीम कहते हैं शुरू वाली और एंड वाली। एक्सट्रीम किसे कहते हैं? एंड, स्टार्ट वाला और एंड वाले, लास्ट पॉइंट कहते हैं उनको। अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो और मीन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मीन कहते हैं मिडल वैल्यू को। आपने 40 को 4 से मल्टीप्लाई करें 160, 10 को भी 4 से मल्टीप्लाई करें, मिडल को 5 से मल्टीप्लाई करें। कहता है एक्सट्रीम को कैसे मल्टीप्लाई करना है? ज्योमेट्रिक मीन हो, अरिथमेटिक मीन हो, ये सब मीन होते हैं। और मीन किसको बोलते हैं? मिडल वैल्यू। उसने कहा कि जो आपने नंबर पर 2 शर्तें पूरी हो रही है ना, उस पर तीसरी शर्त भी अप्लाई करनी है। तो अब क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी? इसका भी 60 का डिफरेंस है और इसका भी। इसका मतलब है आंसर आपका क्या आ गया? सी। क्वेश्चन नंबर 22 आपका हो चुका है।
ये बहुत आसान क्वेश्चन। Yes. इफ यूनिटी इज एडेड, यूनिटी का मतलब क्या होता है? वन अगर हम ऐड करें टू सम ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर के सम के अंदर, मतलब क्या है कहने का? मतलब ये है, सम का मतलब है आप S1 करो, S2 करो, S3 करो, S4 करो, इनका सम करो और उसके बाद उसमें 1 ऐड कर दो। अच्छा, कुछ तो भोले लोग ऐसे होते हैं कि जब उन्हें यह पता चलता है कि S का फार्मूला लगाना है, वो पूरा फार्मूला लगाते हैं n/2 2a + n-1d। अच्छी बात है, लगाना चाहिए, लेकिन सम का मतलब क्या होता है? S1 का मतलब पता है क्या है? एक टर्म का सम। अब एक टर्म का सम फाइंड करोगे क्या? आपके पास 3 गिवन है, आप डायरेक्ट लिखो 3 और उसमें 1 कहता है सम ऑफ एनी नंबर और यूनिटी ऐड, तो कितना हो गया? एक जवाब आ गया। अगले सवाल पे चलते हैं। S2 का क्या मतलब है वैसे? दो टर्म्स का सम, या फार्मूला लगा लो अगर दिल करता है तो। नहीं तो दो टर्म्स का सम के लिए फार्मूला क्यों लगाना है? 3 + 5 कितना आ गया? 8 और प्लस कर देंगे 1 S3 का क्या मतलब होगा? 3 टर्म्स का सम, तो 3 + 5 + 7 15 15 + 1, 16 ये जो +1 है उसकी शर्त पूरी कर रहे हैं। Yes. S4 का क्या मतलब होगा? 4 टर्म्स चार्ज करो जरा चारों को सम, +1। अब वो कहता है जो रिजल्टेंट रेशो बन रही है या सीरीज बन रही है, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट क्यूब है? स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट क्यूब है? Square. ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये, और जवाब भी यही तो है कि ये परफेक्ट क्यूब है या परफेक्ट। ओके होगी बात? ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है एक जैसा। या सम हैज 975 मंथली इंस्टॉलमेंट लेस देन द फार्मर इज 5, डी कितना है? 5 -5। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ए कितना है? कहते हैं द टाइम एट विच द एंटायर अमाउंट विल बी पेड, तो 975 क्या है? SN अब फार्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो चुका है। 26 आपका हो गया था। Yes. अच्छा, इसमें मैं फार्मूला लिख देता हूं, फिर आगे चलते हैं, बल्कि 2 मिनट में बाकी खत्म करते हैं इसको। ए आपके पास कितना है जी? आर कितना है जी? 3/1। 3/1 द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन, जिसका सम 7000 से ज्यादा आए, वो कम से कम n का नंबर बताएं जिसका सम 7000 से ज्यादा है। तो क्या करेंगे? Sn = a r⁻n-1 Sn कितना रखेंगे? 1 × 3⁻n-1/3 कैलकुलेटर में पुट करके सॉल्व फॉर x कर लो, या इसको सिंपलीफाई करके एंड पे लॉग अप्लाई कर लो, आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। 8 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 8 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। ये बंद कर दे। n कितना आ गया? क्या आपने पहले नहीं किया इस बार? किया 9 नहीं, आंसर एग्जैक्ट क्या आ रहा है? वो 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 8.689। अब इतनी टर्म्स के साथ तो क्या बनेगा? 7000। और हमें कौन सा नंबर चाहिए? इसका मतलब है कम से कम n कितना होना चाहिए? और वैसे भी n हमें पता है कि पॉइंट फॉर्म में नहीं आ सकता, इसको राउंड ऑफ नहीं करते, राउंड अप करते। राउंड अप का मतलब है पॉइंट के बाद जो भी नंबर आए आपने अगला ही नंबर लेना। चले जी, यहां तक 26 तक आप लोगों के क्वेश्चन वेरीफाई हो गए। अब आप लोगों ने मंडे तक जो काम करके आना है, एक तो इसके एडिशनल क्वेश्चन कंप्लीट करके आने,
जितने आपसे हो सकते हैं, ठीक है। 2-3 दिन उन पे लगाओ एडिशनल क्वेश्चंस के ऊपर, और ये 26 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, वेरीफाई भी हो गए हैं। फिर उसके बाद जो अगले सवाल है वो वेरीफाई भी करेंगे, और जो आपके एडिशनल क्वेश्चन है वो भी वेरीफाई करते हैं।